जय जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। बजाओ ढोल स्वागत के, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरी चौखट पर चल कर आज मेरे प्रभु राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत के, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे हृदय के भीतर आज मेरे प्रभु राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत के, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरी चौखट पर चल कर आज मेरे प्यारे राम आए हैं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मेरी चौखट पर चल कर आज मेरे प्रभु राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत के, मेरे प्यारे राम आए हैं। अकारण कृपा करी प्रभु, अकारण कृपा करी प्रभु, अकारण कृपा करी प्रभु, अकारण कृपा करी प्रभु। मेरे हृदय में भीतर आज मेरे प्यारे राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे प्यारे राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत के, मेरे प्यारे राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे प्यारे राम आए हैं। जय जय राम, जय जय राम, प्यारे राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, प्यारे राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, प्यारे राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, प्यारे राम, जय जय राम। मेरी चौखट पे चल कर आज
श्री कथा प्रकाश जी, पेज 239। चौथा प्रसंग। मथुरा के समीप एक गांव था, उसमें सभी नारायण जन बसते थे। वे प्रातः काल स्नान शुद्धि के पश्चात सूर्य के सम्मुख खड़े होकर अथवा बैठकर सावित्री की आराधना किया करते थे। उनके साधनों में सावित्री की साधना उत्तम समझी जाती थी। इस मंत्र को वे इष्ट मंत्र मानते थे। उनकी यह धारणा थी कि यह मंत्र सर्व सिद्धि देने वाला है। इसका प्रभाव बहुत शीघ्र हुआ करता है। एक बार एक साधक कार्यवश घर से विदेश यात्रा के लिए चल निकला, परंतु विदेश में जाकर भी उसने अपनी उपासना में अंतर न आने दिया। वह नित्य नियम से उपासना किया करता था। उसको उपासना करते देख कर एक विदेशी सज्जन ने पूछा, महाशय, आप नहाकर गीले तन क्या पढ़ते हैं और सूर्य की ओर क्यों देखा करते हैं? भक्त ने उत्तर में कहा, मैं नारायण जन हूँ। मैं एक मंत्र द्वारा परमेश्वर का पूजन किया करता हूँ। सूर्य के सम्मुख मुख करने का तो यह तात्पर्य है कि जैसे सूर्य तेजोमय है तथा जीवन दान करता है, ऐसे ही आत्मिक लोक भी तेजोमय है। परमात्मा का स्वरूप भी प्रकाश रूप है। अपना आत्मा भी ज्योतिर्मय है। इसी कारण गायत्री के उपासक ज्योति के सामने तथा समीप बैठकर नारायण की आराधन किया करते हैं। आर्यों के धार्मिक कर्मों में ज्योति का बड़ा आदर है। उनके सभी धर्म कर्म ज्योति के सम्मुख किए जाते हैं। उनका विश्वास है कि सर्व ज्योतियों की ज्योति ईश्वर है। परमेश्वर परम प्रकाश स्वरूप है। उसी के सारे लोकांतर प्रकाशित होते हैं। यस, सो बहुत सुंदर। हम सब हिंदू धर्म में आर्यजन वहां पर तो चाहे नदन पाठ हो या दक्षिण पाठ हो, हम सब में ज्योति का बहुत ज्यादा बहुत महत्व है और सिंबॉलिक है। पर हाँ, सिंबॉलिक है कि ये जो ज्योति हमने जलाई है, ये ज्योतियों की ज्योति परमेश्वर से ही सारा संसार प्रकाशित है। हम में, आप में, सभी उसी की ज्योति जल रही है जो जीवित है। जो जीवित है उन सब में उसी की ज्योति जल रही है। सो अगर हमें ये पूर्ण विश्वास है कि हम में परमेश्वर की ज्योति जल रही है, तो फिर और सामने वाले में भी जल रही है, बगल वाले में भी जल रही है। सो ऑब्वियसली जीवन का नजरिया बहुत 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 अलग होता है। आज बहुत बहुत ही अद्भुत दिन रहा और मैं बता नहीं सकती कि किस तरह प्रभु बहुत अद्भुत अद्भुत लीला करते हैं और मेरे पास शब्द नहीं है उनके प्रेम के लिए धन्यवाद करने के लिए, बिल्कुल नहीं है। जब हम छोटे थे, जैसे छोटे मतलब छोटे नहीं, मास्टर्स वगैरह में जब महाराज से के संपर्क में हुए, और तब कोई भी अगर महाराज के पास जाता, अक्सर महाराज हमेशा पूछते, बात करते, नाम लेकर बात हमेशा करते। तो आज वही चीज आज कोई जानने वाले अयोध्या गए और अयोध्या गए तो मुझे वहाँ की लाइव आरती का भेजा उन्होंने, जो मैंने सबके साथ शेयर भी किया। तो मुझे नहीं पता था कि वे लोग अयोध्या में हैं, लेकिन और मुझे आगे वाली घटनाओं का भी बिल्कुल नहीं आभास था। सो मेरी अपॉइंटमेंट थी और मेरा विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट होना था, और
मुझे पूरा पूरा क्लियर नहीं था कि यही एक्सट्रैक्शन है या कुछ और होना है। तो मैं गई और मुझे दर्शन हुए प्रभु के, और उस समय मुझे कुछ नहीं लगा, मतलब मुझे दर्शन हुए बस इतना ही मेरा प्रभु ने मुझे बस इतना ही यहीं तक रखा। लेकिन जब मैं गई और फिर मुझे पता लगा कि हाँ, मैं अकेली ही गई थी। विजडम टूथ का एक्सट्रैक्शन है। अब क्या था कि काफी वर्ष पहले किसी डॉक्टर ने उसी दांत के लिए बोला था कि ये बहुत डिफिकल्ट है और ऐसे होता है, ऐसे मैं कितने साल अवॉइड करती रही थी। तो अब बारी आ गई और फिर जब मैं वहां पर मेरा प्रोसीजर शुरू होने लगा, तो मुझे जब नम किया तो मेरी जो हार्ट बीट थी वो बहुत ज़्यादा एक्सकेलेट हो गई। तो मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि इतनी ज़्यादा क्यों हो गई है मेडिसिन से। और मैंने कहा कि मुझे एंजाइटी तो नहीं हो रही है। और तो मैंने अपना जब योग किया और उसके साथ, और फिर प्रभु बोले कहते ये मेडिसिन का असर है। नहीं कहा अच्छा। नहीं कहा कि भाई इतनी बहुत ज्यादा एक्सकेलेट हो गई थी हार्ट बीट, और मैं ही महसूस कर रही थी, बाकी नहीं, बाकी तो आराम से वो प्रोसीजर कर रहे थे, क्योंकि वो तो सिर्फ दांत में था, लेकिन मेरी बॉडी में तो बहुत जोर की बोला। तो प्रभु बोले कि ये तो मेडिसिन के कारण है। मैंने कहा अच्छा। और फिर वो तो 1 सेकंड में ही हो गया। जैसे ही उन्होंने नम किया, वो तो 1 सेकंड में ही डॉक्टर ने कर किया। वो मुझे बोले कि गुड जॉब गुड जॉब। मैंने कहा नहीं, गुड जॉब, यू डिड अ गुड जॉब। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन उन्होंने 1 सेकंड में, और जो मुझे पहले था कि बहुत टेढ़ा होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा है वैसा है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बस मेरे ख्याल से मुश्किल से 5 मिनट लगे एंड आई वॉज डन। और तभी लेटे लेटे मुझे इतना भारी एहसास हुआ कि क्या हुआ है। हाँ, तब प्रभु ने बल्ब जलाया सारा, कि कैसे सबसे पहले तो कैसे अपने दर्शन करवाए, और फिर वहां पर मुझसे बात की, मानो कि अपनी प्रेजेंस बताई कि मैं हूं। और फिर झट से हो गया। और फिर मैं बता नहीं सकती, मैं बिल्कुल बता नहीं सकती कि मेरे पे शब्द ही नहीं है। हमारे साथ जाते हैं, वे अब आराम से खुद ही जाते हैं साथ में, है ना, और खुद ही सब दिखते हैं, और खुद ही हम तो, मेरे जैसे तो शायद उन्हें ऐसा कहीं भी ना कि चलिए। और वे खुद ही सारा कुछ कितनी कैसे लीला दिखाई कि पहले दर्शन करवाए, और फिर सारा प्रोसीजर करवाया, फिर आराम से घर। और फिर उसके बाद क्योंकि नमनेस थी तो बॉडी में जैसे भी हो रहा था, भाई को रेस्ट के लिए भी बड़ा अच्छा टाइम मिल गया। उठी तो बहुत जबरदस्त पेन भी था, पेन के लिए घर पे मेडिसिन सब हो गया और सब कुछ। और फिर मुझे बाद में याद आए, महाराज जी याद कर रहे, है ना, महाराज जी याद कर रहे कि जब भी कोई उनके पास जाता तो वो कैसे याद करते हमेशा। अगर मैं अकेली जाती, जरूरी मुझे याद नहीं कि सबको याद करते थे कि नहीं, लेकिन जब कोई जाता तो जरूर पूछते थे।
और आज भी बिल्कुल वैसे ही हुआ। क्या कहें, बहुत ज्यादा मेरे पास बिल्कुल बिल्कुल भी शब्द नहीं है, बिल्कुल भी शब्द नहीं है, बिल्कुल भी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। ये गुरु है ना, गुरु के, गुरुजनों के कारण ही सब मिलता है, सब 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 कृपा है उनकी। आज मंगलवार है और आज हमारा जाप होगा। ये जाप का समय बदल गया है। हम लोग सत्संग से पहले, जो कि 6 से 7 सत्संग होता है, उससे पहले 2 घंटे करेंगे। और हमारा 4 से 6 लगभग 6 बजे तक जाप होगा, फिर भजन और फिर सत्संग। ये मंगलवार का स्केड्यूल रहा करेगा। क्योंकि लंबा जो कई बार अभी हमारे क्या हुए, बहुत सारे जाप हुए तो बहुत बहुत लंबा हो जाता है। और फिर कभी कभी कभार के लिए तो ठीक है, हम सेलिब्रेशंस गुरुजनों की लंबी कर लेंगे, पर क्योंकि रूटीन में है ना 2 घंटे का जाप, तो बहुत बहुत सुंदर है। और वैसे भी महाराज ने कहा है, जो 3 घंटे लगातार, जैसे अभी भी बैठे हैं साधक, पहले से आ जाते हैं, 4 साढ़े 3 बजे से करते हैं जाप, ज्वाइन कर लेते हैं। और फिर देखिए, अगर सुबह तक सत्संग तक करते हैं जाप, तो ऐसे साधकों से फिर महाराज ने कहा है 3 घंटे जो जाप करते हैं नित्य, वो पाप नहीं कर सकते, ऐसे महाराज ने बोला है। बड़ी कृपा है गुरुजनों की कि सब इतना सुंदर जाप कर रहे हैं और करते हैं। और फिर अपना अपना ही कल्याण है। बहुत सुंदर, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। किसी ने पूछा था कि 7 आंकड़े का क्या है। मैंने लिखा नहीं, पर मैंने पढ़ा था जरूर। बहुत चीजें 7 हैं, जैसे हमने सप्तऋषि 7 है, हमारी 7 मेरे को बहुत बहुत ज्यादा चीजें 7 आंकड़े की हैं। हमारे शरीर में भी इंद्रियां और बहुत सारे जो मैं लिख के लाऊंगी। बहुत सारी चीजें इस तरह से मैंने देखा, मुझे मिल गया था, इंस्टेंटली मिल गया था, पहला ही गूगल पे था। और कि 7 आंकड़े का हिंदू धर्म में क्या महत्व है, बहुत सारी चीजें महत्व है उसकी। चाहे भौतिक चीजों में है, चाहे अपने देह के, चाहे अपनी क्या कहते हैं एनर्जी फ्लो की, वो 7, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा चीजें थी। महाराज ने भी बताई हुई हैं, बट मैंने पढ़ी भी थी, पर अब इस समय तो निकल गई। लिख लूंगी मैं। प्रश्न आया कि जब सादिका जी का भाई है, छोटा भाई है, वो उनकी शादी अभी लेट हो रहा है, विलंब हो रहा है शादी में। और भाई जब बाहर जाता है, काम पे जाता है, छोटा है अभी, तो लोग शादी की बात करते हैं और इस तरह से जैसे भी कमेंट या जैसे भी बोलते हैं, तो वो इन चीजों से अपसेट हो जाता है। जब वो अपसेट हो जाता है तो घर में जाके घर आता है, फिर वो चिल्लाता है या जैसे भी बात करता है। और तो फिर उन्होंने कहा कि माहौल घर का बड़ा अजीब सा हो जाता है, तो कैसा करना चाहिए। देखिए, हम दूसरों के बिहेवियर्स को, जैसे भाई है, हम भाई के बिहेवियर को नहीं कंट्रोल कर सकते, ये उसकी समझ है, उसने कैसे मैच्योरिटी से इस तरह से इस चीज को डील करना है। और अगर उसको इन चीजों, इन कॉन्सेप्ट्स की समझ नहीं है, तो जब समझ नहीं होती ना, वहां आर्ग्यू नहीं किया जाता, क्योंकि अगला समझना नहीं चाहता शायद।
सो जहाँ पता लगे ना कि अगले को बात करके भी बात समझ नहीं आ रही है, तो फिर उसे अकेले ही बोलते रहना चाहिए, बोलते देना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो चीजें हैं ये अपने हाथ में नहीं, अपने हाथ में सिर्फ कर्म करना है, जो कि ऑब्वियसली सब लोग सर्च करते हैं और ढूंढते हैं, ये बात है। अब किसी भी कहीं भी किसी के साथ कर दें ऐसा तो कुछ है नहीं, राइट। और तो इसलिए 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 अगर जब तक नहीं मिलता है तब तक धैर्य ही होता है। और फिर ऑब्वियसली आप अपना अपना कोई ना कोई काम बिजी रहने के लिए कुछ ना कुछ शुरू कर सकते हैं, कर भी रहे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे। सारा दिन तो बैठा नहीं जाता किसी के साथ ऐसे। सो इसलिए इसलिए तो जो भाई है, भाई को समझ होनी चाहिए कि भाई ये अपने हाथ में नहीं है चीजें, या ये चीजें अपने हाथ में नहीं है। और जब परमेश्वर बल दें कि हम ये जो अप्रारब्ध हैं जिस तरह की भी हैं उसमें से हम पार कर सकें, rather than कि हम कलह क्लेश करें और नेगेटिविटी लेके आए। और तो अगर भाई को समझ आ जाती है, बहुत सुंदर बात है कि भाई ये अपने हाथ की चीजें नहीं है, ये परमेश्वर की बनाई हुई चीजें हैं। जब उनको ठीक लगेगा, यदि ठीक लगेगा तो हो जाएगा, राइट, जब भी समय हो। और अगर उन्हें नहीं ठीक लग रहा, अगर वे रोके हुए हैं, तो हम बहुत खुश हैं कि अगर उन्हें नहीं ठीक लग रहा और रोके हुए हैं और हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। सो प्रभु की इच्छा जैसे भी चला रहे हैं उसमें अपना कर्म पर करते रहना होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना कर्म करते जाओ, वहां पे फिर 100% मिलते जाते हैं। आप सर्च कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, बस ये कर्म करना होता है, यही चीज होती है, यही प्रारब्ध होते हैं। और कर्म करके बस दैट्स इट। और ये बहुत भारी कृपा होती है कि अगर लड़की में भावनाएं कंट्रोल्ड हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत भारी भरकम कृपा होती है, क्योंकि हॉर्मोन्स होते हैं ना, सारे हॉर्मोन्स होते हैं, समय होता है, तो वो सारे तो अपना काम कर रहे होते हैं ना। तो पर उन हॉर्मोन्स का भी इफेक्ट ना होना कभी कभी आता होगा डेफिनेटली, लेकिन फिर भी अगर प्रभु शांत वे से चलाते जा रहे हैं और शांत रखा हुआ है, इतनी उत्तेजना उतावलापन ये सब नहीं है, तो बड़ी कृपा है। डिप्रेशन में नहीं है और नेगेटिविटी में नहीं है, सारा संसार खत्म हो गया, ऐसा नहीं है कुछ क्योंकि मैरिज, देखिए, मैरिज इम्पोर्टेंट पार्ट है पर सब कुछ नहीं है ना। ये चीज की समझ आजकल के बच्चों को है कि सब कुछ नहीं है, सब कुछ में बहुत कुछ और आता है जो कि आप कर सकते हैं जब तक आप किसी इस तरह का रिलेशनशिप में नहीं आते। सो इसलिए भाई अगर कलेश करता है, उसे अकेले कलेश करने दीजिए, उसको उसमें अग्नि घी कोई भी फीड इन मत कीजिए, वो अकेले करे जो करना है। उसे समझ आ गई, एक बार आराम से समझा दो, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, उसका फल क्या है वो हमारे हाथ में नहीं है, तो इससे शांत रहो। और अगर बाहर बोलते हैं लोग तो परमेश्वर की बड़ी कृपा है, ऐसे बोलना चाहिए समाज में, बड़ी कृपा है जी, परमेश्वर की दया है। जब जब वे चाहेंगे कि मोड़ आए, आ जाएगा। मेच्योर होके बोलिएगा, rather than कि अपना कोई इमेच्योरिटी का, इरिटेशन का, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी लेके आए, और लोगों का क्या है, लोगों को ने थोड़ी ना कुछ करना है, लोग तो यूं ही बोलते हैं, उनका बच्चा थोड़ी ना है। हमारा अपनी फैमिली है, हमारे फैमिली की बात है, तो हम उसे बिल्कुल स्ट्रांग होके डील करें, और करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, मेरा परिवार है ना, तो वहां पे स्ट्रांग बहुत अच्छा है, कृपा है प्रभु की, ये बोलना चाहिए, बहुत कृपा है जी प्रभु की, बड़ी दया है प्रभु की, और सब ठीक ठाक है। और जब वे मोड़ चाहेंगे, ये नहीं कि जब प्रभु की कृपा होगी, अभी कृपा ही बरस रही है। शब्दों को बड़े ध्यान से सोचकर और ध्यान से एनालाइज करके बोलना, जब प्रभु की कृपा होगी तब विवाह होगा, नहीं, ये नहीं है शब्द। प्रभु की बहुत कृपा है जी, ये है शब्द
कि प्रभु की बहुत कृपा है जी, जब कोई मोड़ आना होगा अपने आप ले आएंगे, है ना, जब उस रास्ते चलाना होगा अपने आप ले आएंगे। लेकिन प्रभु की बड़ी मेहर है जी, बिल्कुल जी मेहर है ना। आप नहीं जानते कि बच्चों में, गर्ल्स में कितनी ज्यादा भावनाएं सब में होती हैं, बॉयज में भी होती हैं, ये नहीं कि सिर्फ गर्ल्स में भी होती हैं। लेकिन अगर बच्चे में सारी भावनाएं कंट्रोल्ड हैं, शांत हैं, और उसने कोई ऐसे कदम भी नहीं उठाए जिससे कि वो अपनी भावनाओं को सेटिस्फाई कर सके, तो बहुत भारी भरकम कृपा है। सो इसलिए समाज में भी ऐसे ही बोलना है कि जी बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, अनंत कृपा है प्रभु की, बड़ी दया है उनकी, बड़ा बलाढ्य से बोलना है, क्योंकि सच में बड़ी कृपा है, सच में बड़ी कृपा है। सो इसलिए ऐसे बोल के और फिर बड़े आराम से, जी ये मोड़ आएगा तो यहाँ चल लेंगे, जब मोड़ आएगा तो चल लेंगे वहां पे, क्या बात है ना। बच्चा ठीक होना चाहिए, बहन ठीक है, बहुत बड़ी कृपा है। यस, ये बहुत बड़ी कृपा है, राइट। सो इसलिए मोड़ ही तो है, मोड़ आएगा तो वो उस उधर टर्न हो जाएंगे बस, राइट, टर्न राइट तो टर्न राइट हो जाएंगे। तो इस तरह से बड़े कॉन्फिडेंस से इन चीजों को का रिस्पॉन्ड करना बहुत सुंदर रहता है। इससे खुद भी शांत रहते हैं, दूसरों को भी ठंडक वाले जवाब दिए होते हैं, शांत रहते हैं, और घर में भी शांति रहती है। मेन बात तो ये है, मेन बात तो ये है ना कि आपस में शांत रहें, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, और या सो बल मांगे एक दूसरे के लिए। यस, बिल्कुल। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।